अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और हर रोज़ मुझे जब भी मैं कोई वीलॉग करता हूँ तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आज कोई ऐसी खबर ना मिले, कोई ऐसा सानहा ना मिले कि जिस पर मुझे अपने नाजरीन से ये बात शेयर करनी पड़े। लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पिछले सानहात को लपेटता हुआ चला जाता है, गर्द आलूद कर देता है। आज भी दो खबरें ऐसी मिली हैं कि जिसे पुलिस वाले खुद दिलखराश खबर कह रहे हैं। इसमें से पहली खबर लाहौर की है और दूसरी खबर मुजफ्फरगढ़ की है। और इसमें जो दोनों खबरों का मौजू बनी हैं, फिर जिन खवातीन की इस्मतें लुटी हैं, उन तीन खवातीन का ताल्लुक फिर जनूबी पंजाब से है। आज सीसीपीओ लाहौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ऐसा वाक़या पेश आया है कल लाहौर में कि दो माँ बेटियां जो विहाड़ी ज़िले की तहसील मेलसी से आ रही थी लाहौर, वो आकर उतरी हैं चूंकि बस अड्डा पर, और वहाँ से उन्होंने एक रिक्शा लिया है सदर जाने के लिए, लाहौर सदर यानी लाहौर कैंट जाने के लिए लिया है। रिक्शे वाला एक नहीं था, उसके साथ उसने अपना एक हेल्पर भी बिठा लिया और फिर वो उन दोनों माँ बेटियों को लेकर चले गए एक वीराना जो LDA एवेन्यू 1 के नाम से रेवेंट रोड पर कहलाता है। और वहाँ जाकर उन्होंने उनकी इस्मतों के साथ वो खिलवाड़ किया कि CCPO लाहौर के मुताबिक जो लिंक रोड का एक सानिया था उसकी याद ताज़ा हुई। और मैं हैरान हुआ हूँ कि ये वाक़यात जिस तसलसल से पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे सूबाई दारुल हुकूमत और वफाकी दारुल हुकूमत में, तो इसके पीछे ये क्या सोच, क्या यकदम ऐसा क्या हो गया है कि ऐसे वाक़यात पेश आने लगे। लेकिन जब मैंने CCPO साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जब ये वाक़या हुआ तो मैंने मन्नत मानी कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो जाए। मुझे हैरत है कि मन्नत मानने से अब पुलिस वाले, पुलिस के जो मुलजिम हैं, जिनको मुजरिम हैं, जिनको पकड़ना मतलूब होता है, उनकी गिरफ्तारी के लिए मन्नतें मानी जाती हैं। और दूसरी बात जो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आई वो ये थी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने फुल डोज दी है इस केस में और उन्होंने स्पेशल दफात लगाई हैं जुर्म की। ये मैं हैरान हुआ कि ये जुर्म की स्पेशल दफात कौन सी हैं। हमारा जो कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें जो प्रोवाइडेड दफात हैं वही होंगी ना। ये सहाफ़ियों को या मीडिया को राज़ी करने का कौन सा तरीका है कि जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने स्पेशल दफात लगा दी और फुल डोज। अब फुल डोज वो कैसे दे सकते हैं और वो कैसे कह सकते हैं कि वो करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे? वो तो जब चालान बनाएंगे और उसमें शहादतें इकट्ठी करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उन्होंने किस किस्म की फुल डोज दी है और अदालत के सामने रखा क्या है कि ऐसी शहादत की जिसकी बिना पर ये मुजरमों को, मुलज़िमों को सज़ा दी जा सके। और दूसरी अहम बात ये कि ये जो दोनों रिक्शे वाले थे, एक रिक्शा ड्राइवर था और साथ उसका एक हेल्पर के रूप में एक और मुजरिम था, उसके बारे में बताया गया है कि उन दोनों के नाम उमर फारूक और मनसब हैं। और उनमें से एक वो 2 बार रेप यानी ज़िना बिल जबर के मुकदमात में सज़ा याफ्ता है, लेकिन फिर भी वो रिक्शा चला रहा है लाहौर में। ये 21वीं सदी है। ये मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पुलिस का निज़ाम है लॉ इन्फोर्समेंट का, कि आप देखें कि जो सज़ा याफ्ता मुलजमान हैं, जो मुजरिम बन चुके होते हैं और ख़ास तौर पर इस किस्म के कभी जराइम में जिनका शुमार होता है, तो बड़ा आसान है कि आप उनकी एंट्री करवाएं नादरा के रिकॉर्ड में, जो उनके शनाख्ती कार्ड में आ जाए, और फिर आप चेक करें कि क्या वही क्रिमिनल्स, वही मुजरिम, वही सज़ा याफ्ता मुजरिम कहीं फिर से रिक्शे वाले बनकर और कहीं वैगन ड्राइवर बनकर फिर वही जुर्म तो नहीं कर रहे कि जिन जुर्मों पर उन्हें सज़ा मिली हुई और वो आदि मुजरिम बन चुके हैं। बड़ा आसान है, ये क्यों नहीं किया जाता? और क्यों मुजरिमों को खुला छोड़ दिया जाता है कि वो एक जुर्म करें, सज़ा भुगतें और फिर वहाँ वापस आएँ तो फिर वही जुर्म रिपीट करें और फिर वही जुर्म रिपीट करें और
यहाँ पर इस्मतें दागदार होती रहें, इस्मतें लुटती रहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि जिन दोनों माँ बेटियों के साथ उन दो भेड़ियों ने ये कभी फेल किया, क्या वो माँ बेटियाँ एक दूसरे के सामने ये कह सकेंगी कि वो एक ऐसे मुल्क में रहती हैं जिन्हें हम पाक सरजमीन कहते हैं, और जिसमें हम बिला झिझक कहते हैं कि ये हमें एक गिफ्टेड कंट्री है अल्लाह ताला की तरफ से। तो उस अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए मुल्क के साथ हमने क्या सलूक कर लिया है। पुलिस का निज़ाम शुरू होता है तफ्तीश से, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ इतना होता है कि पकड़ धक्कड़, और हर जुर्म को मीडिया इतना उछालता है, इतना पुलिस पर प्रेशर बन जाता है कि वो इधर उधर टामक टोइयाँ मारने लगते हैं, और फिर एक आने वाला सानिया उस पर मिट्टी डाल देता है। अभी आप देखें कि 1 डेढ़ महीने के अरसे में क्या हुआ कि उस्मान मिर्ज़ा का केस शुरू हुआ इस्लामाबाद से, फिर नूर मुकद्दम का किस तरीके से बहीमाना कत्ल हुआ, फिर आपने लाहौर जो ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़यात हैं 14 अगस्त के, उसमें 3-4 वाक़यात तो रिपोर्ट भी हो चुके हैं, और अभी उसकी गर्द नहीं बैठी थी कि ये वाक़या हो गया। होता क्या है कि जो पुलिस मुलाजमीन वहाँ उस वकूए के वक्त कहीं तैनात होते हैं, वही उसकी बेहतर तफ्तीश कर सकते हैं, वही बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वही बेहतर जवाबदेही कर सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या करती हैं कि अश्क शोई के लिए उन्हें फिलफौर ट्रांसफ़र, सस्पेंड वगैरह वगैरह कर दिया जाता है, और जो बाद में आने वाले होते हैं वो इसी खौफ से कि वो कोई इस किस्म की गलती ना कर बैठे, तो वो बचने बचाने की कोशिश करते हैं। और वो जो एक होता है ना कि एक शोबाजी करना, या वो मिट्टी डालने वाला अमल, या कुछ इस किस्म के ताखीरी हरबे शुरू कर दिए जाते हैं कि जिनका फ़ायदा हमेशा हमेशा मुजरमों को पहुंचता है। और इसके साथ एक वाक़या आज एक और रिपोर्ट हुआ है, और वो वाक़या है मुजफ्फरगढ़ का, जहां एक नौ बेहाता दुल्हन को 2 ओबाश उठाकर ले गए और उन्होंने उसकी इस्मत को तार तार कर दिया। टीवी पर उस दुल्हन की सेज दिखाई जा रही है, और वो दुल्हन एक बाजू से माजूर भी है। मैं सोच रहा था कि वो दुल्हन किस अरमानों से ब्याही गई होगी, वो किस तरीके से अपनी उस सेज पर जो सजी हुई थी उसके दूल्हा के कमरे में वहाँ तक पहुँचना चाहती होगी, लेकिन उससे पहले ही गुंडे उसे ले उड़े। अफसोस की बात यह है कि हमारा जो निज़ाम तफ्तीश है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो सिरे से, जैसे आपने सुना होगा कि वो मनतों और मुरादों पर चला आ रहा है। मनतें मानी जाती हैं, मुरादें मानी जाती हैं, कोई जो भी उनके हत्थे चढ़ गया, फिर उसके गले में सारी एविडेंस बनाकर फिट कर दी जाती है, और फिर उसे अदालत में पहुंचा दिया जाता है। दुनिया भर में अदालतों में जो कन्विक्शन रेट है कि मुजरिमों को सज़ा होने का रेट है, वो 99% है, जो मुहज़्ज़म ममालिक हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रेट बहुत ख़तरनाक हद तक नीचे है। आप उसे 20s-30s में कह सकते हैं कि जितने फ़र्ज़ करें 100 लोगों के चालान अदालतों में भेजे गए, तो उनमें जो सज़ा होती है वो 25-30% को होती है। तो बाकी मुजरिम क्यों छूट जाते हैं? उसकी वजह यह है कि दूसरे ममालिक में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना चालान लेकर आती है प्रोसिक्यूशन के पास, इस्तगासा के पास, तो प्रोसिक्यूशन उस चालान को खंगालती है कि उसमें इतनी एविडेंस है, इतनी मजबूत एविडेंस, कि अगर इसे कोर्ट में भिजवाया जाए, ट्रायल के लिए सेंड टू कोर्ट किया जाए, तो क्या उस पर मुलजमान को या मुजरमान को सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। जिसमें कमज़ोर शहादत होती है, एविडेंस इस काबिल नहीं होती कि उस पर सज़ा हो सके, तो वो चालान पुलिस को वापस कर दिया जाता है इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ जो भी चालान जाता है तो प्रोसिक्यूशन का वहाँ ठप्पा लगता है और उस केस को भिजवा दिया जाता है ट्रायल के लिए कि अब वो मुलजिम जाने और कोर्ट जाने, वो उसे एक्यूट करे या जो भी करे। और जब अदालतों के सामने गवाही नहीं होगी, शहादत नहीं होगी, गवाह मुकर जाएंगे, मुनहरफ हो जाया करेंगे, और फिर जो एक समाजी दबाव होता है उसके तहत राजीनामे हो जाते हैं। रेप केसेस में ख़वातीन अपनी इस्मतें बचाने के लिए और अपनी बदनामी के खौफ से अदालत जाने से गुरेज करती हैं कि उन्हें पता है कि मुखालिफ फरीक ने उन पर जिस किस्म की जरा करनी है, उनकी रही सही इज़्ज़त का भी जनाजा निकल जाएगा। तो ये हमारा निज़ाम तफ्तीश है, निज़ाम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, कि जो मन्नतों मुरादों पर चला रहा है,
اور اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ہے مجرم جو ہیں کیفر کردار تک پہنچیں گے؟ بھئی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ ایویڈنس لائیں نا، آپ کھنگالیں۔ اور وہی جو بات میں نے پہلے کی پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں پولیس اتنی وجیلنٹ نہیں ہوتی کہ سزا یافتہ جو مجرم ہیں ان کا ریکارڈ نادرا کے پاس ہو اور ان کی انٹری ان کے شناختی کارڈ میں ہو، اور کوئی ایسا شخص کسی ایسے کام پہ نہ لگایا جائے کہ جس سے اس کے وہی جرم پھر سے ریپیٹ کرنے کا یا دہرانے کا اندیشہ ہو، یا ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں۔ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ اس مجرم کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، معاشرہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ 2 دفعہ سزا یافتہ باہر نکل کے آیا ہے، اور ہم نے اسے پھر سے رکشے میں بٹھا دیا ہے۔ شام گئے کہ رات گئے وہ بٹھائے خواتین کو اور جا کر ان کا ریپ کر دے اپنے ساتھی کے ہمراہ۔ تو بڑی دل گرفتگی کی باتیں ہیں، اور پھر جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ روز ہر روز ایک اور خبر آتی ہے، ایک اور ثانیہ رونما ہوتا ہے ہمارے ملک کی سطح پر، اور پھر پہلے والے ثانیات دبتے چلے جاتے ہیں، اور ہم وہ کمزور یاداشت کے لوگ ہیں کہ جو سب یہ بھول بھال جاتے ہیں۔ میرے کل کے ویلاگ پر بھی بہت سارے جو تبصرے آئے لوگوں نے کہا، اور ناظرین نے مجھے کہا کہ میں نے اس کا حل نہیں بتایا، کہ جو باتیں میں نے کی تھیں اس میں کہ ہمارے ہاں ہمارے مزاج میں یہ خیانت، بددیانتی اور یہ جو ہمارے ہاں ایک جھوٹ کا کلچر ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا جو حل ہے وہ بتانے کے لیے بھی ایک دل گردہ چاہیے، اور اسے سننے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ میں تو اس کا حل بتانے کو تیار ہوں اگر آپ ناظرین اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہمارے آنے والے دن مامون و محفوظ ہوں، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور ہم پھر سے کوئی خیر کی خبر سن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔